नमस्कार दोस्तों, पहली तस्वीर देखिए। 100 से ज्यादा मुकदमों वाला ये अतीक अहमद है। पुलिस इसे हथकड़ी पहनाकर आराम से टहला रही थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनको शराब घोटाले के आरोप मात्र से ही पुलिस उनको किसी आतंकवादी की तरह ठेलते हुए लेकर के जा रही है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इस आदमी का नाम बृजभूषण शरण सिंह है। देश की जीवित 7 अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि इस आदमी ने, जिसका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, इसने उनका और उनकी जैसी बेटियों का शोषण किया है। लेकिन पुलिस की हिम्मत गिरफ्तार करने की हो ही नहीं रही है। छोटा मोटा एक्ट नहीं है दोस्तों, पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट। इस एक्ट में 6 महीने तक जमानत तक नहीं होती है। लेकिन यौन शोषण का आरोपी ये आदमी रैली कर रहा है, भाषण दे रहा है, शोषित लड़कियों को उकसा रहा है, उनको चिढ़ा रहा है और बता रहा है कि ये गुड टच और बैड टच का मुकदमा है जी। अगर आप इस देश में किसी बेटी के बाप हैं या फिर किसी बेटी की माँ है ना, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शर्म का दिन है। क्योंकि जिनको आपने पावर देकर देश दे दिया है, उनके लिए बेटियों का शोषण केवल सही छुआ और गलत छुआ है। इस मरी हुई आत्माओं वाली 125 करोड़ की आबादी में क्यों छुआ, ये सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। भाइयों, ये जो मुकदमा है, ये सही छुआ कि गलत छुआ। मैं पूछती हूँ, क्यों छुआ? आप डॉक्टर तो थे नहीं, आप कोच तो थे नहीं, आप महिला पहलवानों की चाची, मामी, फूफू, दादी तो थी नहीं, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ना, तो फिर आपको लड़कियों को छूने का अधिकार किसने दिया? दोस्तों, महिला पहलवान नरेंद्र मोदी के इस सहयोगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी थी और अब नई संसद के उद्घाटन से पहले नए नवेले कर्तव्य पथ पर अपने साथ हुए शोषण की कहानी दुनिया को बताने के लिए इंडिया गेट तक मार्च करके निकल गई। पहली बात तो ये कि नई संसद का अभी उद्घाटन हुआ नहीं है। उसके उद्घाटन से पहले ही कष्टों में घिरी हुई सरकार के सांसद के शोषण का शिकार झेली देवी स्वरूपा बेटियां संसद के सामने सिसक सिसक कर रो रही हैं। देश की नई संसद को बेटियों की आह लग चुकी है। इन बेटियों के न्याय में बाधक हर उस सांसद को इन बेटियों की हाय लगेगी दोस्तों, जो इन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई में या तो खामोश है या फिर बृजभूषण शरण सिंह का सुरक्षा चक्र बना है। देश की संसद का उद्घाटन अभी हुआ नहीं है और संसद मार्ग पर देश विदेश में भारत के झंडे की शान बढ़ाने वाली बेटियां संसद के ही एक आदमी के जुल्मों के कारण सिसक रही हैं। ये ना तो नई संसद के लिए शुभ है, ना ही संसद में बैठने वालों के लिए। इस संसद को इन बेटियों की हाय लगेगी दोस्तों। जो पुलिस एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोप पर घसीटते हुए लेकर के जा रही है, वो पुलिस एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी, बेटियों के शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार तक नहीं कर पा रही है। पुलिस कहती है कि बृजभूषण शरण सिंह जांच में सहयोग कर रहा है, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो फिर मनीष सिसोदिया कहां लंदन भागे जा रहे हैं भाई? दोस्तों, साफ सी सीधी सी बात है कि सरकार नहीं चाहती कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो। भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग कानून है और गैर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून है। बृजभूषण शरण सिंह रोज नए नए बयान देता है, रोज बयानों से बेटियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, लेकिन देश से सरकार नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं बचा है और गुलाम गोदी मीडिया तो विदेश में बज रहा है, डंका दिखाई रहा है, लेकिन फिल्म सिटी सेक्टर 16 नोएडा से कुछ ही दूर पर बैठी बेटियों का कष्ट उसे दिखाई नहीं देता है। बृजभूषण शरण सिंह भरे मंच से रैली में खड़े होकर कहता है कि मुकदमा केवल इस बात का है कि सही छुआ या गलत छुआ। भाइयों, ये जो मुकदमा है, ये बृजभूषण शरण सिंह मंचों से बेटियों के शोषण पर सवाल उठाते हुए अट्टहास करता है, बेटियों के शोषण को छुआछूत का मुकदमा बताता है, लेकिन सरकार के लिए बेटियों के आरोप कोई मायने नहीं रखते। सरकार के लिए उसका अपना सांसद ही दूध का दूल्हा है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष देश की शान बढ़ाने वाले महिला पहलवानों के मेडल्स को 15 रुपए का मेडल बताता है। राजा खामोश है, संसद बहरी है, बेटियां सड़कों पर सो रही हैं, संसद के सामने रो रही हैं। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि के संकेत है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि
पक्षपात और अंधेर नगरी की पराकाष्ठाएं अब पार हो चुकी है। नई संसद को उद्घाटन से पहले ही इस देश की बेटियों की हाय लग गई है। और हमारे देश में हाय के बारे में कहते हैं कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मुँह खाल की सांस से लौह भस्म हुई जाए। नमस्कार।